मंदिर है जिसकी साफ सफाई हुई है, जिसमें पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। इसके बारे में और भी कई अहम जानकारियां जो हम आपको देने जा रहे हैं कि आखिर किस तरह से जो गर्भगृह है वो पूरा खुलवाया गया था। मुरादाबाद में जो गर्भगृह है वो मंदिर का खुलवाया गया था, उसकी साफ सफाई की गई थी। अंदाजा लगाइए 44 साल पुराने गौरी शंकर मंदिर यहाँ होने का दावा किया गया। मंदिर में मिली शिव परिवार की खंडित मूर्तियां। गौरी शंकर मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा भी मिली। तो मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है मुरादाबाद नगर निगम की ओर से। टीम के गठन करने के बाद मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा। नगर निगम के फैसले का लोगों ने भी वहां पर स्वागत किया है। समझिए 40 दशक से जो मंदिर बंद था उसका किस तरह से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अगली खबर के लिए रुक करेंगे सृष्टि का। और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में घुसपैठियों पर किस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन किया जा रहा है। तो दिल्ली में अब घुसपैठियों की खैर नहीं। आपको बता दें 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को और डिपोर्ट किया गया बांग्लादेश। और इसी के साथ आप ये भी जान लीजिए कि पिछले 15 दिनों में लगातार जो एक्शन है वो बांग्लादेशियों पर देखा जा रहा है जो घुसपैठ करके दिल्ली में रह रहे हैं। और ये 2 जो बांग्लादेशी जिन्हें डिपोर्ट किया गया, तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लंबे समय से दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे और पिछले कुछ दिनों में 15 से ज्यादा घुसपैठियों को डिपेट यहाँ प्रशासन की ओर से डिपोर्ट कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस राजधानी में मौजूद घुसपैठियों की जांच कर रही है, छानबीन कर उन्हें खदेड़ रही है। अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों का बोरिया बिस्तर बांध वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। हर बढ़ते दिन के साथ ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में घुसपैठियों की नो एंट्री के लिए दिल्ली पुलिस हर इलाके में दस्तक दे रही है और ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रही है। इसी एक्शन के तहत दिल्ली पुलिस ने इन 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया। ये मां और बेटे साल 2005 से यहां अवैध रूप से रह रहे थे। साउथ कैंपस थाने की पुलिस ने हिरासत में लेकर डिपोर्ट किया है। डिपोर्ट किए गए मां बेटे का नाम नजमा और नईम खान है। 29 दिसंबर को गश्त के दौरान पुलिस को इनके बारे में जानकारी मिली। टीम ने मौके पर पहुंच 22 साल नईम खान को पकड़ा। पूछताछ में नईम ने बताया कि वो पश्चिम बंगाल बॉर्डर क्रॉस कर भारत में आया और अपनी मां नजमा खान के साथ कटवारिया सराय में रहने लगा। पुलिस ने अपनी इसी एक्शन के तहत सरोजनी नगर से मोहम्मद अख्तर शेख को गिरफ्तार किया। अवैध तरीके से भारत में रह रहे घुसपैठियों की दिल्ली पुलिस चुन चुन कर पहचान कर रही है। इनका बैग पैक कर बांग्लादेश भेज रही है। अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि इस ऑपरेशन के तहत दिल्ली पुलिस करीब 17 बांग्लादेशियों को वापस भेज चुकी है। तो भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जो रडार पर हैं। उनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। घुसपैठियों के खिलाफ जो एक्शन देश की राजधानी से शुरू हुआ है उसका असर अब धीरे धीरे पूरे देश में देखने को मिल रहा है। असम से लेकर महाराष्ट्र और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, देश के कोने कोने से घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अवैध रूप से रह रहे ये घुसपैठी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इनको लेकर के चिट्ठी लिखी गई थी, जिसके बाद एलजी ने आदेश दिया कि जहां जहां वो लोग जो बिना पहचान पत्र के रह रहे हैं वहां जाकर के जो पुलिस है वो ये जानने समझे कि ये लोग कौन हैं, उनके पहचान पत्र देखे जाए। हालांकि इस बीच ये भी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि बहुत सारे लोगों का जो पहचान पत्र है वो फर्जी तरीके से बनवाया गया। उस गिरोह के 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन अब पुलिस की जो कार्रवाई वो आप देख रहे हैं, चाहे कालिंदी कुंज का इलाका हो या मायापुरी का इलाका हो, दिल्ली में वो तमाम जगह जहां पर अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं उन जगहों पर जाकर जो पुलिस है वो पहचान पत्र देख रही है कि आखिर ये कहाँ के हैं, पहचान पत्र कब बनवाया, कैसे बनवाया पहचान पत्र, और अब हर किसी का वेरिफिकेशन हो रहा है। बाकायदा इनके पहचान पत्र लेकर के जो पुलिस है वो इनका रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है ताकि ये पता लग पाए कि कितने लोग एक जगह पर रह रहे हैं और आए कहाँ से हैं ये लोग, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, और जिसके बाद ये पता लग पाए, वो एक डेटा तैयार हो पाए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास आई कार्ड है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, यानी अवैध रूप से वो रह रहे हैं। क्योंकि सबसे
अहम रोहिंग्याओं का मुद्दा है, सबसे अहम अवैध रूप से रह रहे उन बांग्लादेशियों का मुद्दा है जो खतरे का विषय हो सकते हैं क्योंकि अगर इनकी कहीं एंट्री ही नहीं हुई तो। और अब बात दिल्ली की करेंगे। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल आज पहुंचने वाले थे हनुमान मंदिर और वहां पर ऐलान करने वाले थे पुजारी ग्रंथि योजना का, लेकिन वो अचानक पहुंच जाते हैं आईएसबीटी स्थित मरघट बाबा वाले मंदिर, जिस पर अब सवाल यहां लगातार बीजेपी की ओर से उठाया जा रहा है क्योंकि हनुमान जी के मंदिर पहुंचकर इस योजना का ऐलान करने का दावा अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया था, लेकिन आईएसबीटी पर स्थित मरघट बाबा वाले मंदिर पहुंचते हैं अरविंद केजरीवाल और वहां पर उनकी ओर से पुजारी ग्रंथि योजना को लॉन्च किया जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले राजनीतिक दलों में घमासान मचा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर वार पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, जिसे आज ही जारी इन दोनों पोस्टरों को देखकर समझना मुश्किल नहीं है। कड़कड़ाती ठंड में इस सियासी गर्माहट की शुरुआत आम आदमी पार्टी के उस योजना के ऐलान के साथ हुई जिसमें अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि अगर दिल्ली में फिर सत्ता में लौटे तो मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे की ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देंगे। इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। आपके इस ऐलान के बाद बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है। एक्स पर जारी इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल रुद्राक्ष और फूलों की माला पहने दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्टर के बैकग्राउंड में घंटियां दिख रही है। पोस्टर में केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है। इस पोस्टर में नीचे लिखा है, मंदिर जाना है बस मेरे लिए एक छलावा, पुजारियों का सम्मान मेरा चुनावी दिखावा, सनातन धर्म का मैंने हमेशा मजाक उड़ाया। 1 दशक तक आपने ना पुजारियों का सम्मान करा, ना धर्म स्थलों का सम्मान करा, ना ग्रंथियों का सम्मान करा। आज जब चुनाव निकट हैं तो आप उनको वोट बैंक की राजनीति के तहत उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको ये झूठे वादे दिखा रहे हैं। जहाँ तक केजरीवाल जो घोषणाएं कर रहे हैं वो तो चुनावी घोषणाएं हैं, चाहे पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए, मौलानाओं को तो अभी तक पैसे मिले नहीं, 18 महीने से वो कह रहे हैं। बाकी चुनाव जो होना चाहिए वो जो गंदा पानी आ रहा है उस पर होना चाहिए, वो जो यमुना प्रदूषित है उस पर होना चाहिए, जो दिल्ली में प्रदूषण है उस पर होना चाहिए, जो भ्रष्टाचार है उस पर होना चाहिए। बीजेपी के इस पोस्टर पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। आपकी तरफ से भी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें बीजेपी को केजरीवाल का ओपन चैलेंज दिया गया। आपके इस पोस्टर में लिखा है, बीजेपी में हिम्मत है तो केजरीवाल जी की खुली चुनौती को स्वीकार करें।